नमस्ते दोस्तों। महाकवि कालिदास जो कि युवा अवस्था में होने के बावजूद भी बहुत ही सीधे साधे थे। उन्हें इतना भी अनुभव नहीं था कि मैं जिस डाली पर बैठा हूं अगर उसे मैं काट दूं तो मैं गिर जाऊंगा। और इन्हीं भोलेपन के कारण जितने भी उनके आश्रम में जहां वो पढ़ाई करने गए थे वहां पर जितने भी बुद्धिमान और चालाक और विद्वान छात्र थे वो सभी उनका इस्तेमाल करते थे। एक बार की बात है, उच्चैठ कॉलेज जो अभी है वो पहले आश्रम हुआ करता था, जो अभी उच्चैठ कॉलेज के नाम से प्रसिद्ध है। और इस एक साइड में जो है माता छिन्नमस्तिका का मंदिर है जिसे हम उच्चैठ भगवती के नाम से जानते हैं। और कॉलेज और मंदिर के बीच में एक नदी बहती है जिसका नाम है कमला। और उसमें उस वक्त बाढ़ आई हुई थी जब कालिदास ने उस बाढ़ को लांघ कर माता छिन्नमस्तिका के मंदिर में जाकर उन्हें उनका भोग चढ़ाने के लिए गए थे और उन्हें देने के लिए गए थे। और ये देने के लिए उनके आश्रम के जितने भी विद्वान और काबिल छात्र थे उन्होंने उनको दिया था। क्योंकि कालिदास को बुद्धि नहीं थी, वो ज्यादा चालाक नहीं थे, तो चालाक विद्यार्थियों ने सोचा कि मैं जाऊंगा तो उन्हें बाढ़ से डर लग रहा था लेकिन कालिदास किसी तरह से चला जाएगा। तो कालिदास जब जाते हैं तब उनके मित्र उनको बोलते हैं कि तू गया है कि नहीं गया है। ऐसा जानने के लिए उनके हाथ में एक काजल दे देते हैं और कहते हैं कि तू मंदिर पे जाके एक निशान लगा के आना, जब मैं दूसरे दिन जाऊंगा तो देखूंगा कि तू वहां पे पहुंचा था कि नहीं था। तो कालिदास जब मंदिर पहुंचते हैं, माता को चढ़ावा चढ़ाते हैं, उनका भोग लगाने के लिए देते हैं। उसके बाद वो काजल को हाथ में लगाकर पूरे हाथ में लेपकर जो है माता जी को लगाने जाते हैं। तो माता उनकी हाथ पकड़ लेती हैं और कहती हैं कि पुत्र, तुम्हारे इस भोलेपन और तुम्हारे सीधेपन को देखकर मैं अति प्रसन्न हूँ। तू इतना कठिन से इतना तकलीफ काट कर बाढ़ को लांघते हुए तू किसी तरह से मेरे लिए भोग लेकर आया है, तो तू मुझसे वरदान मांग, मैं आज अति प्रसन्न हूँ तुम पर। तो कालिदास कहते हैं कि सभी मुझे मूर्ख समझते हैं, सभी मेरा उपयोग करते हैं, माँ मुझे इतनी बुद्धि दे दो कि मुझे भी लोग काबिल कहें। तो माता कहती हैं कि तू आज रात तू यहाँ से वापस जा और तू आज आश्रम जाकर जितने भी पुस्तक को खोलेगा, सिर्फ खोलेगा, वो सभी पुस्तकों का ज्ञान तुम में समाहित हो जाएगा। और कालिदास जो है माता के कहने पर वहां पर जो है मंदिर पर 5 टीका लगा देता है, काले का निशान लगा देता है और वापस आते हैं कालिदास। और जब आते हैं आश्रम तो उसी रात वो सारे पुस्तक धर्म ग्रंथ को पलट कर रख देते हैं और सारी बुद्धि उनमें समाहित हो जाती है और वो महाकवि कालिदास के नाम से प्रसिद्ध होते हैं। बोलिए मां शारदा भवानी की।